हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि बजाज का ईएमआई कार्ड आप कैसे बना सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे, क्या आपकी सिविल होनी चाहिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए एक बजाज ईएमआई कार्ड बनाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बजाज ईएमआई कार्ड आप बनाना चाहते हैं तो दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ऑनलाइन बना सकते हैं और एक ऑफलाइन बना सकते हैं। ऑनलाइन बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि अप्रूवल के चांसेस कम होते हैं। जैसे कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं, ये मैसेज मेरा आया था जब मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। मतलब 10 लोग अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो मुश्किल से मुश्किल मेरे ख्याल से 2 या 1 लोगों का ही अप्रूव्ड होता है। सबसे बेस्ट तरीका है ऑफलाइन। अब ऑफलाइन में कैसे हैं अब मैं वो बता देता हूँ। अब आप एक बात समझिए कि आप फर्स्ट यूज़र हैं, मतलब आज तक कभी भी कोई भी चीज़ फाइनेंस नहीं कराई है बजाज से, और बजाज का ईएमआई कार्ड आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले कीजिए कि आप एक स्टोर पे जाइए जो बजाज के साथ टाई अप है, वहाँ पर कोई भी चीज़ फाइनेंस कराइए। फ़ोन फाइनेंस कराइए, फ्रिज, टीवी, एलईडी कुछ भी फाइनेंस कराइए। आपके पास भले ही पैसे हैं, आप उसको पूरा अमाउंट दे के भी उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन आप उसको फाइनेंस करा लीजिए। वो अमाउंट जो है वो 7,000 से ऊपर का होना चाहिए। 7,000 से जैसे ऊपर का होगा तो वो ईजिली ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। बजाज के एजेंट वहाँ पर पहले से होंगे, उनको बोलिए कि मेरे को इसको ईएमआई में कन्वर्ट करवाना है। ईएमआई पे जैसे आप कन्वर्ट करवा लेते हैं, आपको पहले सबसे पहले जब ईएमआई में आप कन्वर्ट कराने के लिए सोचते हैं तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है। एक आपका फ़ोटो मांगेगा, एक आपका कैंसिल चेक, एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, और एक प्रोसेसिंग फ़ी लगती है जो आपको अपने जेब से पे नहीं करना पड़ता। जो आप ईएमआई बनवाते हैं उसी के अंदर इनबिल्ट हो जाता है। उसी के अंदर जो है आपका वो अमाउंट, जो भी प्रोसेसिंग फ़ी है 400, 500, 600, वो डिडक्ट हो जाता है या ईएमआई के अंदर ही वो इंक्लूड हो जाता है। तो अगर आप फर्स्ट यूज़र हैं, मतलब आज तक कभी भी बजाज से कोई भी चीज़ फाइनेंस नहीं कराया, तो आप किसी भी स्टोर पे जाइए जो बजाज के साथ टाई अप है, वहाँ पर जाके कोई भी छोटा मोटा आइटम फाइनेंस करा लीजिए। 10,000 का कोई फ़ोन ले लीजिए, 15-20 हज़ार का कोई फ़ोन आप फाइनेंस करवा लीजिए। फाइनेंस कराने से क्या होगा कि वो एक आपकी फ़ाइल बनाएगा जिसमें आप आपका सारा डिटेल, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो आप कैंसिल चेक देंगे, वो एक फ़ाइल बनती है जिसका प्रोसेसिंग फ़ी आपसे लिया जाता है। वो प्रोसेसिंग फ़ी वन टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि बार बार आपको पे करना पड़ेगा। फिर आपका जो भी ईएमआई बनता है, 6 मंथ का बनता है, या आप 9 महीने का बनवा लेते हैं, या आप 12 महीने का बनवा लेते हैं, तो उस केस के अंदर आप उसका पेमेंट टाइम टू टाइम कीजिए। तो आपके पास ऑलरेडी एक अप्रूवल, मतलब बजाज एक अप्रूवल दे देता है कि इतने का ईएमआई कार्ड, मतलब चाहे 25,000 का हो, 30,000, 50,000, 1 लाख, आपके जो आपने फाइनेंस कराया उसके अकॉर्डिंगली एक कार्ड आपको दे देता है। आपको दोबारा से अप्लाई नहीं करना पड़ता या अलग से जाके आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना पड़ता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी खुद जो है बजाज से जब एक बार फाइनेंस कराया था, एक टीवी फाइनेंस कराया था, तो उस केस के अंदर मैंने कभी कुछ भी नहीं अप्लाई नहीं किया, ना मैंने बजाज कार्ड उनसे मांगा भी। फिर भी मेरे को आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कि मेरे को बजाज ने पहले से एक कार्ड दे दिया जिसका यूज़ मैं आज भी कर रहा हूँ। तो अगर आप बजाज का ईएमआई कार्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोई भी चीज़ जाके फाइनेंस करा लीजिए बजाज से। वो ऑटोमेटिकली आपके जो आप फाइनेंस कराते रहेंगे तो वो आपका लिमिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। भले ही आपको पहले में कम मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको कम मिल जाए। आप जिस तरीके का आप फाइनेंस कराते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी जैसे कि एक मेरा फ्रेंड था, उसने फाइनेंस कराया 1 लाख का करीबन का जो फ़ोन फाइनेंस करवाया था, तो उस केस के अंदर उसको जो लिमिट मिली, ईएमआई कार्ड की जो लिमिट मिली, वो 68,000 की मिली। मैंने एक जब फाइनेंस कराया था वो सिर्फ 12,000 रुपये का फाइनेंस कराया था, तो उस केस में मेरे को 35,000 का लिमिट यहाँ पर दिया गया। तो आप जिस तरीके का फाइनेंस कराते हैं उस तरीके का ईएमआई कार्ड आपको मिलता है। सबसे बेस्ट तरीका है ऑफलाइन। ऑफलाइन में यही आपको बेनिफिट है कि एक बार आपको प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी पड़ती है। प्रोसेसिंग फ़ी पे आप तो करते हैं, लेकिन वो आपका एक फ़ाइल चार्ज होता है, फ़ाइल चार्ज। लेकिन जो आप ईएमआई बनाते हैं उसमें 0% रहता है। फ़ाइल चार्ज आपको पे करना पड़ता है, चाहे वो 300 हो, 400 हो, 500 हो। लेकिन आप जब ईएमआई पे कर देते हैं या ईएमआई पे करते ही रहते हैं तो उस केस के अंदर आपका प्री अप्रूवल एक बजाज का ईएमआई कार्ड आपको दे दिया जाता है। आपके पेमेंट के अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से पे कर रहे हैं और कितने का आपने फाइनेंस कराया है। तो जैसे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे को 35,000 का ईएमआई का कार्ड मिला हुआ है और इसका यूज़ मैं आज भी करता हूँ। और साथ ही साथ अगर साल में कोई भी आप यूज़ करते रहते हैं, अगर आप बीच में यूज़ करते रहते हो, तो ईएमआई का जो प्रोसेसिंग फ़ी होता है जो हर साल लगता है 117 रुपये का होता है। 117 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको पे करना होता है साल में। अगर आपने बीच में कोई भी चीज़ फाइनेंस करा ली तो उस केस में ये वेवर हो जाता है, वो भी आपको पे नहीं करना होता। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है ऑफलाइन। ऑफलाइन जाके किसी भी स्टोर पे जाके आप
आप कोई भी चीज़ फाइनेंस करा लीजिए। फाइनेंस कराने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ईएमआई का डिजिटली कार्ड आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास घर पे कार्ड दिया जाएगा, डिजिटली आप ऐप में देख सकते हैं। बजाज का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना रजिस्टर नंबर जो आपने लोन लेते वक्त रजिस्टर करवाया होगा वो नंबर पे ओटीपी आएगा, आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद आपको डिजिटली दिखा देगा कि आपके पास ये कार्ड है, आपके पास मैसेज भी आ जाता है। और साथ ही साथ जब जैसे दिवाली के टाइम होते हैं तो उस केस में वो कार्ड की लिमिट भी बढ़ जाती है। ऐसा भी हुआ है कि जो मेरी 35,000 की लिमिट थी वो 70,000 की कर दी जाती है, क्योंकि अगर मान के चलिए कि कोई बड़ा आइटम मेरे को परचेज करना है तो उस केस में वो 35,000 की लिमिट क्या काम करेगी। तो वो चेंज होता रहता है और फिर बाद में वो दोबारा से उसी जो आपकी लिमिट होती है वही लिमिट आ जाती है। कुछ दिन के लिए आपको ये ऑफर दिया जाता है कि आप इतने तक का अमाउंट का परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ऑनलाइन मत अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करने में अप्रूवल के चांसेस कम होते हैं। ऑफलाइन सबसे बेस्ट तरीका है। कोई चीज़ फाइनेंस भी करा लेंगे, साथ ही साथ आपको ईएमआई की कार्ड भी मिल जाएगी। मोटा मोटा देखा जाए तो आप ऑफलाइन अप्लाई कीजिए। ऑफलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं तो 101% आपको ईएमआई कार्ड मिल जाएगा। और आपका जो सिविल है, मतलब अगर आप फाइनेंस कोई चीज़ कराते हैं तो अगर आपका सिविल 750 से अबव है तभी आपको जो है वो फाइनेंस होता है। साथ ही साथ आपकी जो एज है वो 21 ईयर से अबव होनी चाहिए। आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक फ़ोटो, एक आपका कैंसिल चेक, पैन कार्ड, आधार कार्ड। इसी की मदद से आप जो है बजाज का ईएमआई कार्ड ऑफलाइन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।